तो हम आगे पेजेस की तरफ चलते हैं। तो हमारा इंट्रो बुक चल रहा था, इंट्रो बुक के अंदर हम 20 पेज कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे आ जाते हैं। कल हमने नेटवर्क मार्केटिंग की दो बातें जानी, ओके, जिसमें हमें पता चला डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज हमें पता चलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। ठीक है, देखो मार्केट में तो और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और भी बहुत सारे आप वर्क हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा वो है, रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो बहुत सारे लोगों को ना जो है एक मिथ है, उनको दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है तो वो बंदे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। पहले तो आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की जो यूथ है ना, आज की जो यूथ है उनके लिए सबसे अच्छा है। इसका रीजन पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है ना, उनको बिजनेस करने में और यहाँ पे अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे बहुत अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर सकते हो और यहाँ पे आपको ना एक प्लान मिल जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्लान मिल जाता है और आप उसके साथ में मिल करके उसके साथ में पैसा अर्न कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे जो है कोई जॉब की वो नहीं रहती है। आपको जो है घर पे रह करके आप जो है घर में अपने पति पत्नी जो भी है उनको कमाने दे सकते हैं, फिर वो भी कमा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी बात क्या है कि पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, ये बिजनेस में आप इसको शुरू कर सकते हैं और इसमें ये फायदा होता है कि बहुत ही कम रकम लगाए आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, ज्यादा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत ही कम अमाउंट के साथ आप इस बिजनेस का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, और एक लौती जो है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है उसके अंदर क्या होता है कि आपको समय समय पर जो है ट्रेनिंग्स मिल जाती है। पहली बात तो क्या है कि यहाँ पे आपको खुद के जो बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको, और यहाँ पे आपको समय समय पे ट्रेनिंग्स मिलती है। ठीक है, और वो ट्रेनिंग्स आप घर रह करके भी, ओके, सेमिनार मतलब बाहर जा करके भी समझ सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां ये करती रहती है ताकि आपका पूरा ज्ञान बिजनेस को लेकर के उपलब्ध हो पाए या फिर आपको अच्छे समझ में आ पाए, है ना। तो जैसे कि पहले भी कहा गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो है एक एफबीओ होता है, जो कि व्यक्ति क्या कहलाता है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हुआ। ठीक है, एफबीओ का मतलब क्या होता है कि वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग से कनेक्टेड है। जैसे अगर आप फॉरएवर के अंदर अपनी आईडी क्रिएट करते हैं तो आपको हम एफबीओ बोलते हैं। एफबीओ का मतलब होता है फॉरएवर बिजनेस ओनर। फॉरएवर बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जो कि खुद इंडिपेंडेंट होते हैं और वो आगे बढ़ रहे होते हैं, ग्रोथ ले पा रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि पहले भी आपको बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो है एफबीओ है, उसी तरीके से आप यहाँ पे करते हो, जो भी उत्पाद होते हैं उसको खरीदते हो और बिना किसी भी जो है एजेंट या फिर किसी भी जो है बिचौलों से बचे आप इस काम को कर सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी पूंजी की बात बताऊं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे सीधे जो है प्रोडक्ट्स को उपभोक्ता तक पहुंचाने का काम करते हो। ठीक है, आगे बात करेंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको प्रॉपर वे में कैसे आप यहाँ पे उनको प्रोडक्ट पहुंचाते हो, उससे आपको क्या होता है कि फायदा मिलता है ना। और यहाँ पे जो है आप स्वतंत्रता के साथ में अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, अपनी जो है कमाई आपके खुद पे निर्भर करता है, आप जितना चाहो उतनी मेहनत करके काम कर सकते हो। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका कोई भी वो नहीं होता कि आपने किसी को पैसे देने हैं। आप जितनी भी बिजनेस करते हो वो पेमेंट आपको कंपनी के साइड से ही आता है। ठीक है, वो सारा कुछ कंपनी अपने साइड से डिसाइड कर लेती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप जो है आजादी से लोगों को बिजनेस के अंदर ला सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं कि वो अपना बिजनेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसके जरिए आप जो है बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। और सबसे बड़ी बात इस बिजनेस की ये रहती है कि यहाँ पे कोई भी आपका मालिक नहीं है। ठीक है, आप इसको अपने टाइम पे अपने हिसाब से इस काम को कर सकते हो। इसका सबसे बड़ी ब्यूटी ये है। नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी जो है चिट फंड योजना नहीं है। पहले मैं आपको समझा दूं, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे अभी पैसा डाला और एकदम से पैसे डबल हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो भी है आप बस एक काम करते हो कि
प्रोडक्ट को बेचना व उपभोक्ता तक प्रोडक्ट पहुंचाने का एक छोटा सा ये वर्क रहता है आपका, और इसके बदले आप लाभ कमाते हो। ठीक है, एक सिंपल भाषा में बोलूं तो आप कंपनी को जितनी टर्नओवर करके देते हो, कंपनी उसके बदले आपको कमीशन देती है। ओके, अब चलते हैं थोड़ा आगे। हमारी कंपनी क्या है, बहुत सारी कंपनी है, हमारे प्रोडक्ट्स क्यों इतने ज्यादा लंबे तक चलते हैं? ठीक है, क्योंकि जो है भारत में दोनों ही अवधारणाओं में नेटवर्क मार्केटिंग स्वास्थ्य और निरोगता उपयोग बढ़ गया है। मतलब कि आज की डेट में हर घर में एक बीमार और एक हर घर में एक बेरोजगार आपको मिलेगा, तो ये दोनों ही चीजों के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो है टीम बनाने और रिटेल बिक्री के बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक जो है विचारधारा है जो कि लोगों को एक बहुत अच्छी टीम बनाने में और उनको जो है आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हैं और आप जो है लगातार यहाँ पे लाभ कमा सकते हो आप। ठीक है, अब बात करते हैं कि टीम बनाना क्या है। कि टीम बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, कि जैसे आप जो है लोगों को बिजनेस के बारे में बताते हैं, है ना, और नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपकी टीम भी बननी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एक साथ काम करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका काम और ज्यादा बढ़ेगा ही, आपको उससे कोई नुकसान नहीं होना है। आपका इससे क्या होता है, काम और बढ़ता ही है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बताऊं, तो आप क्या करते हो कि लोग एक बंदे को गाइड करते हो, वो आगे लोगों को गाइड करता है, ऐसे करते करते आपकी एक मजबूत टीम बन जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं डाउनलाइन की। हर कोई जिससे जो है बिजनेस में आपने सम्मानित किया या फिर बताया है उनको, तो वो आपका टीम में डाउनलाइन होता है। ओके, आगे अगर मैं जिक्र करूं तो नेटवर्क मार्केटिंग एक दूसरे बिजनेस की तरह ही है, जिसको आप जो लोगों की सहायता के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पे समय समय पर जो है, यहाँ पे आपके बिजनेस के अंदर अपडेट्स आते रहते हैं ताकि आप अपने आप को ग्रोथ ले पाओ। ओके, और नए नए बिजनेस पार्टनर्स को बिजनेस में लेके आ सको, और इसको नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, डाउनलाइन किसको बोलते हैं, कि आपने अपने साथ में बिजनेस को लोगों को बताया, उन्होंने आपके साथ बिजनेस का पार्ट बने, उसको डाउनलाइन बोलते हैं। और यहाँ पे अगर आपने अपना नेटवर्क बनाया, अपने बिजनेस में अपने लोग बनाने स्टार्ट कर दिए, उसको नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आप जो है यहाँ पे लोगों की आर्थिक प्रॉब्लम्स में उनकी हेल्प कर सकते हो, और जैसे जिन्होंने आपको इस बिजनेस के बारे में बताया, अपलाइन या फिर आपके डाउनलाइन जो होते हैं, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे फायदा उठाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डाउनलाइन ही पैसा कमाता है, नहीं, यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है। ठीक है, आप मेहनत करोगे, आप पैसा कमा ही रहे हो, प्लस आपके अपलाइन भी विन विन सिचुएशन में पैसा earn करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हम सब मिलके काम करते हैं। ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है कि आपकी आय भी जो है बढ़ाती जाती है कंपनी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे जब मैंने काम को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे कमीशन सिर्फ 20% आता था, लेकिन जैसे जैसे अभी बिजनेस आगे बढ़ते जा रहा है, अब लोग 25-25, 30-30% कमीशन भी ले पा रहे हैं, क्योंकि कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ लेती है, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आगे बढ़ाने की सोच रखती है। ठीक है जी, आगे बात करूं तो मजबूत कार्यकारी टीम होता है महत्वपूर्ण। आपकी टीम की जो सफलता है, वो आपकी आय निश्चित करेगी। ठीक है, मतलब कि आपकी कामयाबी, आपका जो पैसा है वो बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर आप कितना अर्न कर सकते हो, वो बहुत मैटर करता है। अब आगे बढ़ते हैं रिटेल सेल के ऊपर। देखिए, पहली चीज तो क्या है ना कि आप यहाँ पे जो है अपनी टीम के साथ में काम करते हो। ठीक है, और उनको आगे ग्रोथ कराने में उनकी हेल्प करते हो, है ना। तो इससे क्या होता है कि आप भी आगे बढ़ते हो, आपकी टीम भी आगे बढ़ती है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप मार्केटिंग प्लान हो गया, इन स्तरों पे आप यहाँ पे बिजनेस के बारे में बता सकते हो, ताकि लोग आगे ग्रोथ भी ले सके आपके साथ, है ना। और यहाँ पे जो है आप लगातार जो है विकसित होते हैं, डेली कुछ ना कुछ नई चीजें सीखते चलते हैं, तो इससे क्या होता है और आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, आज की जो ग्राहक होते हैं उनको हम एफबीओ हो सकते हैं, जो कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में उनको शामिल करते हैं। तो उन्हें जो है अपने बिजनेस बढ़ाने में उनकी मदद करते हुए आप उन्हें रिटेल सेल कर सकते हो। क्या कर सकते हो कि आप उन्हें कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में रिटेलिंग कर सकते हो, बता सकते हो। ठीक है, और उससे क्या होगा कि जब वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उससे आपको भी मुनाफा होता है।
रिटेल प्रॉफिट का मतलब होता है कि आप जो प्रोडक्ट्स आप रिटेल करते हो, तो उससे आपको भी मुनाफा होता है और आपके पॉइंट्स भी काउंट होते हैं आपकी आईडी से। ठीक है। इससे क्या होता है कि जब आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हो तो आपकी टीम ज्यादा मजबूत क्रिएट होती है, बिकॉज हमारे जो प्रोडक्ट है वो बहुत जानदार हैं, बहुत अच्छे हैं। लोग उसके जो है एक बार जब यूज कर लेते हैं तो उसको भूलने से नहीं भूलते, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में इतना दम है। ठीक है। इसलिए जो है लगातार लोग इस बिजनेस में ग्रोथ लेते हैं। सो मेरी उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा कि रिटेल सेल क्या होता है और टीम बनाना क्या होता है, डाउनलाइन क्या होते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग क्यों आज की डेट में इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है। सो दोस्तों आगे हम कल रीड करेंगे, पेज आपको मिल जाएंगे।